सो पूरी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो हम लोग मोस्टली जो है वो इंडिविजुअल करेंगे, तो एक एक करके जो है हम लोग आपको जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम लोग फोन पे बात करके आपसे करेंगे। सो अभी आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा यहाँ पर एक सेकेंड होल्ड करना। सो अभी जो है हम लोग एक तो पहले अपने स्कोर कार्ड को समझ लें कि क्या क्या चीजें इसमें हैं और क्या क्या हमें जो है उसके बारे में क्या है, फिर उसके बेसिस पे कौन कौन से कॉलेज हैं और कैसे उसमें हमें मतलब फिलअप करना है काउंसलिंग का, वो मैं बताऊंगा। तो ये एक सिंपल सा स्कोर कार्ड है। यहाँ पर देखिए कि एक तो आपका बेसिक डिटेल्स वगैरह जो भी यहाँ पर है, रोल नंबर है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद जो आपका स्कोर कार्ड है इसमें सॉरी, दो चीजें हैं। देखो, एक तो परसेंटाइल स्कोर दिया हुआ है और एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया हुआ है। ठीक है। सो इसी एडमिट कार्ड में आपको ये बताया हुआ है कि परसेंटाइल स्कोर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और नॉर्मलाइज्ड स्कोर का क्या मतलब है ना। सो एनटीए स्कोर जो है वो कई सारे, देखो ध्यान से, एक तो दो चीजें यहाँ पे करनी है कि बहुत सारे सेशंस हुए हैं, है ना। मान लो पहला सेशन, कई सारे अलग अलग सेशन में एग्जाम हुए हैं। ठीक है। अगर उसको भी हम लोग देखना चाहें कि कितने सेशन हुए हैं एग्जाम के, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकेंड का बस टाइम दीजिए। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज का जो प्रेस रिलीज है इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत हम लोगों को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसमें टोटल 14,99,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसने टोटल कितने पेपर के एग्जाम दिए हैं, 64 लाख। अगर आप रफली जोड़ो तो पर पर्सन जो है वो 15 लाख भी अगर हम इसको रफली लेते हैं और ये 64 लाख है, दैट मीन्स कि हर बच्चे ने ऑन एन एवरेज कितने पेपर का एग्जाम दिया है, 5 पेपर का, 5 प्लस ही है। सो ये चीज है एक कि इतने इतना हम इस चीज को, उसके बाद फिर कई सारे फेजेस में एग्जाम हुए हैं और लास्ट एग्जाम 5 जुलाई तक चला है। सो यहाँ पर हमें जो इसमें देखना है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब होता है कि मान लो कि जैसे आपका फेज वन में पहला शिफ्ट था और उस शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत आसान पूछे और किसी व्यक्ति का दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड पूछा गया, तो दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस हो जाएगा मार्क्स में। सो एनटीए ने क्या किया है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर की हर शिफ्ट में जो टॉप के परसेंटाइल स्कोरर होते हैं उसको एक सिमिलर कर दिया जाता है। सो नॉर्मलाइज्ड स्कोर, जब हम एक से ज्यादा शिफ्ट में, एक से ज्यादा फेज में एग्जाम होती है, तो हर फेज और शिफ्ट के स्कोर को एक सिमिलर बनाया जाता है। कैसे किया जाता है वो हमारा कंसर्न नहीं है। हाउएवर आप सबको कई सोचोगे कि नहीं मेरी शिफ्ट में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गए थे, मेरे अच्छे नंबर आए क्योंकि मेरा क्वेश्चन आसान आया था। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर जितने भी शिफ्ट और फेजेज हैं उन सब का एग्जाम का एक एक प्लेटफॉर्म पे लाके किया जाता है। सो अगर आपको यहाँ पे लेट्स से कि इंग्लिश में 136 मार्क्स दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंग्लिश के टोटल 200 मार्क्स में से आपने 136 मार्क्स लाया है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका एग्जैक्टली 180 मार्क्स हो या फिर 170 मार्क्स हो, पर आपके नंबर यहाँ पे कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो हो सकता है बहुत आसान हो और एवरेज बच्चों ने बहुत ज्यादा नंबर लाए हो, तो उन सब के नंबर को कम कर दिया जाता है ताकि सारे शिफ्ट की जो है वो इक्वल वेटेज हो जाए। मतलब आप इस पॉइंट को समझ गए। सो नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब ये नहीं है कि हमने इतने नंबर पाए।
बिजनेस स्टडीज लेट्स से कि यहाँ पे 200 नंबर का डोमेन सब्जेक्ट्स है, इसमें से यहाँ पे 143 दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 200 में से 143 नंबर आए। हो सकता है कि आपको 143 से कम आया हो या ज्यादा आया हो, है ना। सो एनटीए ने सारे शिफ्ट और फेज के नंबरिंग नंबर्स को, जो बच्चे के नंबर आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल, उसको इक्वल करके तब ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला जाता है। सो हमारा जो मेन कंसर्न है, दूसरी चीज है कि परसेंटाइल स्कोर क्या क्या होती है। परसेंटाइल स्कोर का मतलब है, लेट्स से कि आपका 72 परसेंटाइल यहाँ पे दिख रहा है इंग्लिश में। सो इसका मतलब है कि जितने भी बच्चों ने इंग्लिश का पेपर लिखा, उसमें से 72% बच्चे आपसे पीछे नंबर लाए हैं, आपसे कम नंबर लाए हैं। ठीक है। सो अगर किसी बच्चे का 100 परसेंटाइल है, मतलब कि आपका जो नंबर है वो सबसे हाईएस्ट है। समझ रहे हो, जो सबसे नीचे वाला सो परसेंटाइल जो है ये परसेंटेज नहीं होता कि आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने 100 नंबर लाए, आपके 50% है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपसे पीछे कितने बच्चे हैं। अब सोचो कि ये किस तरीके से जो है हम डिसाइड कर सकते हैं 72% ज्यादा अच्छा है या 72 परसेंटाइल ज्यादा अच्छा है। ये भी डिपेंड करता है ना। अगर मान लो कि शुरुआत के कोई एग्जाम है जिसमें बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, तो परसेंटेज आपका ज्यादा होगा पर परसेंटाइल कम होगा ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस इतने समझिए कि परसेंटाइल का मतलब है कि 77 परसेंटाइल अगर आपको आया है मान लो एक सब्जेक्ट्स में, तो 77% बच्चे आपसे पीछे हैं, ठीक है, स्कोर में। सो एक ये बेसिक। अब जो रिजल्ट कैलकुलेट होता है वो रिजल्ट कैलकुलेट होगा आपका परसेंटाइल स्कोर पे, है ना, कि किसने कितने परसेंटाइल आप लाते हैं उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट होना है। अब है क्वेश्चन है, सो इस ये इस एडमिट कार्ड, जो इस स्कोर कार्ड है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, फिर हम लोग यूनिवर्सिटी और किस किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में किस तरह से हमें काउंसलिंग करनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिविजुअली काउंसलिंग भी करेंगे। अभी सिर्फ जो कॉमन चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा सबके साथ में। तो कुछ आप में से किसी को कुछ यहाँ पे पूछना हो अभी तक के जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, ठीक है। तो सो नेक्स्ट जो है हम लोग, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगा कि इस स्कोर कार्ड में जो भी चीजें डिस्प्ले की जा रही हैं, दैट इज दो चीजें हैं। नॉर्मलाइज्ड स्कोर का क्या मतलब है? नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब है कि जितने भी शिफ्ट हुए उन सारे शिफ्ट को मिला करके, उन सारे शिफ्ट के को अगर हम इक्वल कर दे तो हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है। और परसेंटाइल स्कोर का मतलब है कि कितने परसेंट बच्चे आपके स्कोर से पीछे हैं, आपसे कम स्कोर वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जो सिलेक्शन होना है वो परसेंटाइल से होना है। अब क्वेश्चन आता है कि किस यूनिवर्सिटी और किस कोर्स में किस किस, हाँ। कोई काम नहीं है इनका। हम्म, नहीं बेटा, नंबर नहीं देखना है इसमें, परसेंटाइल देखना है। देखो नंबर का, मान लो कि तुम्हारे 800 में से 700 नंबर आए या 750 नंबर आए या 800 में से 790 नंबर आए, तुम सोच रहे होगे कि अरे मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए। पर हो सकता है कि बाकी सब 10,000 बच्चों का 790 से 800 के बीच में हो, तब क्या करोगे? 10,000 तो सीटें नहीं, समझ रहे हो नंबर क्यों नहीं देख सकते हम लोग? नंबर से कोई रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे। औरों का नंबर क्या, अब तुम 100 में तुमने लाया 95, तुम बड़े खुश हो गए कि मेरा तो सब जगह हो जाएगा, लेकिन बाकी बच्चों ने लाया है 98, है ना। या अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है किसी जिसमें कि आपने लाया 80, आप दुखी हो गए कि नहीं मेरा तो बहुत कम है, मैं नहीं हो पाएगा, लेकिन और बच्चों का 80 से भी कम है। सो हमें देखना है परसेंटाइल। परसेंटाइल बताता है कि आप औरों के कंपैरिजन में कितना बेटर हो। सो यहाँ पर जनरल टेस्ट का 87 परसेंटाइल दिखाता है कि यह स्कोर जिसका भी है वह 87% बच्चों से आगे है। ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंगली जो है कॉलेज, नहीं वही चीज अब मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें जो है कैसे उसे समझना है।
मैं आपको एक दूसरा डॉक्यूमेंट अभी शेयर करूंगा जिसमें कि मोस्टली हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जो अदर यूनिवर्सिटी हैं उस पर फोकस करेंगे। 1 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम दो बस, तो शेयर करता हूँ। इसमें फुल स्क्रीन व्यू का किधर है? हम्म, अभी आपको अभी एक डॉक्यूमेंट दिखेगा इसमें जो भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, उस सारे यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने इसमें बता रखा है। ये बेसिकली एनटीए की वेबसाइट से ही हमने इस पीडीएफ को सारे कोर्सेज को डाउनलोड किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है मुंबई में। हाउएवर इसको भी हम लोग पहले डिस्कस नहीं करेंगे, लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पे मूव करते हैं। हाउएवर आप जब हम लोग इंडिविजुअली काउंसलिंग कर रहा हूँ जब आपके साथ, तो आपके जो भी स्पेसिफिक कोर्स है, अगर आपको मान लो पूछना है कि सर मुझे यही कोर्स करना है पूरे इंडिया में कहीं से भी जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं वो बताओ, वो मैं बताऊंगा। अगर आपको का कंसर्न हो नहीं सर मुझे इसी कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, चाहे कुछ भी पढ़ना पड़े तो वो बताओ, वो भी मैं बताऊंगा, पर वो हम लोग इंडिविजुअल काउंसलिंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो दिल्ली में लेट्स से कि आईपीयू का भी है, डीयू का डिस्कस करते हैं, बाकी सबका सिमिलर पैटर्न पे मेरा पर्पस है आपको समझाना कि किस तरीके से हम समझे, है ना। सो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, है ना। अब ये एक यूनिवर्सिटी है जिसकी काउंसलिंग जो है वो अलग होगी। अब यहाँ पे एक कोर्स है वो है बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर देखो कि ये कोर्स का नाम है। आपको ऐसे जो भी कोर्सेज करना है, अगर आप इवन एनटीए की वेबसाइट पे भी CUET.samarth. जो कुछ भी उसका एक्सटेंशन है उस पर भी अगर आप जा करके अगर चेक करो। 1 सेकेंड। आर्यन बताओ। आर्यन नहीं, वेटिंग रूम में कैसे? वेटिंग तो एक ऑन, वेटिंग रूम है ही नहीं। अरे तुम एक बार फिर से क्लिक करो, फिर से क्लिक करो, वेटिंग बंद है ना इसमें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि बीए इकोनॉमिक्स है ना। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपको इस कोर्स के बारे में यहाँ दिखा रहा हूँ। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें क्या कह रहा है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या आपको देना है, जैसे ये कह रहा है कि मैथमेटिक्स सेक्शन 2 का देना है, प्लस एनी 2 अदर सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ